दोस्तों हर तरफ चर्चा है कि रिलायंस पावर डेट फ्री हो गई है और ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है। कुछ आर्टिकल्स की माने तो यहाँ पे इसको बहुत बड़ा दाव माना जा रहा है अनिल अंबानी की इस कंपनी को। कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट 3.0 जो रिपीट हुई है यहाँ पे एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ रिलायंस पावर। कहा यह भी जा रहा है कि अनिल अंबानी क्योंकि वो डेट फ्री हो रहे हैं, यस नेट स्टैंड लोन बेसिस पे वो डेट फ्री हो गए हैं, एक्चुअली वो हो गए हैं, तो यहाँ पे कहानी निकल के आती क्या पावर सेक्टर में जो निवेश की मैं बातें पिछले 2 महीने से करता आ रहा हूं, क्या वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। पावर सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, पर मैं 2 महीने से लगातार अपने चैनल पे आपको वीडियोस लगातार दे रहा हूं और मैंने लास्ट 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी पावर सेक्टर नेक्स्ट मल्टीबैगर 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेस्ट स्टॉक्स, जाके देखिए इसको। इससे पहले मैंने अदानी पावर के ऊपर वीडियो बनाई थी, अदानी पावर के ऊपर भी काफी वीडियो चली और अनिल अंबानी के इस शेयर को आर पावर को पिछले 5 महीने से मैं ट्रैक कर रहा हूं। 5 महीने से लगातार 3 वीडियोस आपके सामने आ चुकी। लास्ट वीडियोस में कुछ डाउट मेरे भी थे, मैंने कहा था इसके ऊपर कोई नया अपडेट हुआ तो आपको मैं इस वीडियो को जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ डाउट्स दिखाए थे कि हाँ अनिल अंबानी के सारे पावर प्लांट नहीं चल रहे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। बट क्या अगर हम बात करें 17 लाख करोड़ का जो निवेश जो पावर सेक्टर के अंदर में आ रहा है, क्या इस मौके को अनिल अंबानी नहीं भुनाएंगे? सोचने वाली बात है कि डेट फ्री होना, जितने भी लोगों ने इनको लोन दिया था उनके साथ इनका टाइप हुआ है कि भैया आप हमें अगले 1 साल के लिए कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, एनसीएलटी से कंपनी बाहर है, स्टैंड लोन बेसिस पे डेट फ्री है। मैं नहीं कह रहा हूं, बिजनेस टाइम्स कह रहा है। देखिए रिलायंस पावर शेयर जूम्स 26% इन 3 डेज ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बट हमारा पर्पस यहाँ पे सट्टा खेलने का नहीं, इस वीडियो के पीछे पर्पस है कि क्या हम रिलायंस पावर को अपने वॉच लिस्ट में या अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो किस टारगेट के लिए, क्या स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर क्या प्लान हो सकता है इसका, इस वीडियो में पूरी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे बात की बीटी ने, उसके बाद हमने बात की मिंट की बात करते हैं। मिंट के इस आर्टिकल की बात करें तो ये कहता है कि आफ्टर द पोर्टफोलियो एलोकेशन इन मोदी कैबिनेट 2024 the market is expecting the power theme to work in the Indian stock market in the next 5 years। मैंने आपको 2 महीने पहले कहा और क्या क्या भविष्यवाणी मैं करता हूँ चैनल के ऊपर में आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको भविष्यवाणी, हालांकि मैं कोई गुरु या बाबा नहीं हूं, बट मार्केट को रीड करने का शौक है। देखिए जाके देखिए, यहाँ पे मैंने सब चीजों के डिस्कशंस की और पावर के ऊपर लगातार बहुत टाइम से बातें हो रही है। आरटीएन पावर, ये वो सब पावर थीम मैं हमेशा से डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ मार्केट विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि अनिल अंबानी एक सुपर पावर बन के निकल सकते हैं, वो अडानी पावर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि ये बड़ा काल्पनिक सी बात है, मुझे हैरानी होती है कि लोग ऐसी बातें करें, बट इसके पीछे वजह है। अगर हम इनके टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने की कोशिश करें कि भाई हमारे पास में रिलायंस पावर के पास में क्या है, तो इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सारा का सारा गेम समझ में आएगा। इसमें लिखा है दिस इज द लार्जेस्ट पावर जनरेशन पोर्टफोलियो अंडर डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। लार्जेस्ट, बट साथ में लिखा है अंडर डेवलपमेंट। मतलब अगर ये कहानी क्लियर हो रही है, अगर वो डेट फ्री हो रहे हैं और वो पैसा जुटा पाए, और जितने भी अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं अगले 5 साल में अगर वो कमीशन हो गए, तो बिलीव मी इसमें कोई शक नहीं है कि जो सपना रिलायंस पावर ने 2008 में देखा था, वो सपना 2024 से लेकर 2030 के बीच में पूरा होता दिखाई देगा। और रिलायंस पावर एक मल्टीबैगर कॉन्ग्लोमरेट बनने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बट हाँ जितने भी अंडर प्रोग्रेसिव प्लान्स हैं, क्या अगर वो कमीशन हो जाते हैं तो कमाल है। अगर हम बिजनेस एरियाज की बात करने की कोशिश करें तो बिजनेस एरिया में बहुत अच्छे समझ में आया क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स। एक बार वेबसाइट पे चले जाया करो यार, ज्यादा टाइम लगता नहीं है ना। बिजनेस एरिया में देखो ये पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स कोल बेस है, ये है वो है, सब चीजें मतलब पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। अगर देखा जाए तो ऊपर के हिस्से से नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, मतलब सारे के सारे में यहाँ पे कुछ न कुछ गैस प्लांट इनके पास में है, हाइड्रो प्लांट इसके पास में, सोलर प्लांट्स इनके पास में, एक्सपीरियंस अच्छा है, थर्मल पावर प्लांट्स तो है ही। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर कंपनी वाकई डेट फ्री हो रही है तो बहुत कमाल है। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस पावर को टेक्निकल चार्ट के ऊपर में। टेक्निकल चार्ट्स के लिए हमने यूज किया फायर्स के टर्मिनल को, जो बेस्ट लगता है, बहुत ही इजी टू यूज लगता है। इसमें सारे इंडिकेटर आपको एक साइड में दिखाई देते हैं जिनको आप क्लिक एंड ड्रॉप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरी वीडियोस में मैंने हमेशा फायर्स को ही प्रमोट किया है, क्योंकि फायर्स को मैं बहुत ही अच्छे से ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। जो बाइंग सेलिंग का बटन है, खाली आपको बाइंग करनी है, आपको कितना मार्जिन पड़ा है, क्या कुछ है, कितना चाहिए, सब चीजें, कितनी क्वांटिटी करनी है, सब चीजें आप चार्ट के ऊपर में की जा सकती है, ठीक है ना। इसके ऊपर डिटेल वीडियो और अलग से बनाएंगे कि एग्जैक्टली फायर्स में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे की जा सकती है। डिटेल सीरीज ऑफ वीडियोस आपके साथ में आ जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे डेली चार्ट के बेसिस पे 32 रुपीज के आसपास का प्राइस है, जो बार बार एक रिजेक्शन देता है।
32 से गिरता है स्टॉक, वापस 22 रुपए के आसपास आया है। इस बार प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर का लो बनाने की कोशिश की है, बट प्राइस जो 22 रुपए के आसपास का प्राइस था वो एक टाइम पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब वो सपोर्ट बना के बाजार को रिवर्स डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, और इस बार का जो प्राइस है, जो लो है, वो 22 रुपए से ऊपर का है। तो कहीं ना कहीं, और यहां पे प्राइस डेली चार्ट के ऊपर में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता दिखाई दे रहा है। नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, प्राइस बुलिश रेंज में जा चुका है, 25 रुपए के ऊपर में ब्रेकआउट जा चुका है। 25 के ऊपर में हमारा टारगेट था 30 और 36। इस रेंज के जितने भी स्टॉक्स रहते हैं उनके टारगेट्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये टारगेट्स मेरे पास निकल के आते हैं मेरे खुद के ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से। आप देख सकते हैं 20 रुपए पे बार बार सपोर्ट था आर पावर का, उसके बाद में 25 रुपए के आसपास में अब सपोर्ट अब बन रहा है, 30 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, 36 नेक्स्ट टारगेट होगा। 36 के ऊपर ये स्टॉक स्काई रॉकेट करेगा 50 से 56 रुपीज के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना खुद का अनुभव कहता है। और यहां पे भी अगर देखें तो यहां पे इंट्राडे के चार्ट में भी 32 रुपए 50 पैसे के आसपास का एक हर्डल बना हुआ है, वहीं से बार बार स्टॉक गिर रहा है। 32 रुपए के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई, समझ लीजिए कम से कम 34 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट हर्डल 35 रुपीज 40 पैसे के आसपास में ये फेस करने वाला है, और ये क्रॉस करने के बाद में फिर वापस 40 रुपीज से जर्नी 44 रुपीज के आसपास में ये निकलने वाली है। सपोर्ट पॉइंट है 30 रुपीज के आसपास में। जो लोग डरते हैं, जो लोग एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, वो 30 रुपीज 60 पैसे आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब आप कहेंगे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाजार से बाहर हो गया। भैया बाजार में स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर गेम, इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप स्टॉप लॉस से डरते हैं तो प्लीज स्टॉक मार्केट को अलविदा कह दीजिए, ये आपके लिए नहीं बना है। अगर आप छोले कुलचे की दुकान लगाते हैं, अगर आपका माल नहीं बिकता तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको नुकसान वहां भी होते हैं। कपड़े की दुकान खोलते हैं, वहां पे माल नहीं बिकता, दुकान बंद करनी पड़ती है, स्टॉप लॉस वहां भी हिट होते हैं। तो लाइफ में जो रिस्क नहीं ले सकता उसको वेल्थ क्रिएशन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो कर सकता, उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट बहुत ही क्लियर निकल के आ रहे हैं। ऊपर में क्या हो सकता है एक बार ये देख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, मंथली चार्ट को देखते हैं। मंथली चार्ट पे कुछ हाईलाइट्स आपको समझ आनी चाहिए। ये स्टॉक लगातार 200 रुपए के ऊपर कभी ट्रेड करता रहा, और यहां से गिरते 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 स्टॉक ने ये लो बनाया। अब यहां पे पहली बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मतलब 14 से 16 रुपए के आसपास में ये ब्रेकआउट समझ में आया। 16 रुपए के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक ने एक टाइम पे 1 रुपए से नीचे का ट्रेड किया 2020 में। कंपनी बिल्कुल गर्त में चली गई है ना, कुछ भी गेम नहीं चला था। अब कहीं ना कहीं, अब यहां पे बहुत ध्यान से जो समझने वाली बात है, वीडियो को टाइम दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ये सब चीजें फ्री में सिखा रहा हूं, जो अच्छी अच्छी लाखों की क्लासेस में आपको नहीं सिखा सकता कोई, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिर्फ पैसे लेंगे, सिखा के कुछ नहीं जाएंगे। ये जब स्टॉक गिर रहा था ना, तो पब्लिक बाहर हो चुकी थी, पब्लिक के पास कुछ बचा ही नहीं था, समझो। थोड़ा बहुत बचा हुआ कोविड के पैनिक में यहां पे माल बिक गया, उसके बाद में चीजें खाली हो गई। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया, जो 2-2.5 रुपए के आसपास में था। तो कुछ समझदार लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, हम तो नहीं थे उसमें से, पर कुछ लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। उसके बाद अगर आप मंथली चार्ट को पूरा देखेंगे ना, तो आपको ज्यादातर ऑन एन एवरेज बाइंग दिखाई देगी। और यहां पे 2023 के एंड होते होते जब स्टॉक ने 10 रुपए के आसपास में एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया, 10 से 16 रुपए के बीच में, देखिए 10 रुपए से 16 रुपए के बीच में ये कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन कैसा हुआ है? लुक एट द वॉल्यूम गाइस, लुक एट द वॉल्यूम्स। हम सब अनिल अंबानी को कह रहे थे यार ये इसको कौन फंडिंग देगा, ये तो बेकार बिजनेसमैन है, ये है वो है। पर अनिल अंबानी क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को डेट फ्री करने में लगे हुए थे। ये अंबानी परिवार की ना एक खासियत है। 2020 के टाइम पे जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, वहां पे मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1,60,000 करोड़ के कर्जे से बाहर किया। 1,60,000, सोच सकते हैं। तो अंबानी परिवार की खासियत है, क्या मालूम कल को इसको मुकेश अंबानी बचाने के लिए आ जाएं। कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों ने इसको एनसीएलटी में डाला, उन्हीं लोगों ने एनसीएलटी विड्रॉ कर लिया है। तो एनसीएलटी विड्रॉ किया है, 1 साल का टाइम है। मोदी गवर्नमेंट 3.0, पावर की थीम, सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्टफोलियो रिलायंस पावर के पास में। तो ये सारी चीजें यहां दर्शा रही है कि ये कोई समझदार इन्वेस्टर्स हैं जो खरीद रहे हैं, ये सट्टेबाज तो नहीं है। ये वो नहीं है जो 50 पैसे पे माल लिया बेच दिया, ये डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है। और यहां पे स्ट्रेंथ भी आपको मंथली चार्ट पे आरएसआई में भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दिस बाइंग इज सपोर्टेड बाय विद गुड वॉल्यूम्स एंड स्ट्रेंथ इन द वॉल्यूम। अब यहां पे गेम क्या है, गेम निकालते हैं इसका। हम इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। टारगेट्स निकालने के लिए चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कुक कर रहे हैं, हमारे पास क्या गेम बड़ा हो सकता है। यहां से फिबोनाची उठाना, देखिए ये यहां से फिबोनाची को क्लिक करेंगे, आपको यहां से इस डॉट को उठा के बिल्कुल हाई चाहिए, एक हाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो भी बॉटम बनाया, ये प्लीज मंथली चार्ट पे हम कर रहे हैं, बॉटम हमने यहां पे छोड़ दिया, तो पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट्स आपके सामने खड़े हो गए हैं। अब ये साफ साफ है कि भैया इस पूरे फॉल का सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट ही 80 रुपए है।
मतलब ये फेयर वैल्यूएशन बन रही है रिलायंस पावर की। समझ लीजिए कि हम सब 80 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं भाई पिछली वीडियो में बहुत क्रिटिसाइज किया था, मैंने आपको कहा था कुछ अपडेट होगा, मेरा ब्रेन वॉश होगा, मुझे लगेगा कुछ अच्छा हो रहा है तो वीडियो जरूर लेके आऊंगा जब मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ है। जो फैक्ट्स मैंने उस वीडियो में दिखाए थे वो फैक्ट्स किसी ने नहीं दिखाए होंगे, तो यहाँ पे जो फैक्ट्स दिखा रहा हूँ ये भी कोई फैक्ट नहीं दिखाने वाला है। तो यहाँ पे पहला टारगेट ही 80 रुपए तक के आसपास का मेरा निकल के आ रहा है। गेम बनेगा जब ये 50% मतलब 170 रुपीज के ऊपर चलेगा। अब आप कहेंगे 30 का माल 150, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप उसको भूल जाइए। कम से कम ये जो जर्नी है यहाँ से एक हायर लो और हायर हाई फॉर्मेशन है और सपोर्ट बना के प्राइस चल रहा है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। ये जितनी भी वॉल्यूम्स हैं 30 रुपए के ऊपर के सस्टेनेबिलिटी का प्राइस है। इन लोगों ने माल उठाया 30 से 32 रुपए तक। हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक कंसोलिडेट करे, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे साथ जो 5 साल की थीम है वो पावर को लेके होने वाली, आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ग्रीन एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, रिन्यूएबल्स का पूरा पूरा पैक हो, कुछ भी हो, सब है अनिल अंबानी के पास में। अगर वो डेट फ्री हो जाते हैं, फंड रेज कर पाते हैं और अपने पावर प्लांट्स को एक्टिवेट कर पाते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको फाइनली कमीशन कर पाए, तो बिलीव मी दिस कंपनी विल ब्लो योर माइंड। दिस कंपनी कैन मेक यू मिलियनियर। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आपको लेना ही लेना है, आपको सारा पैसा इसमें झोंक देना है। जो रिस्क कैपिटल आपके पास में हो उसको डालिए। रिस्क कैपिटल मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगाने निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए में से 10,000 डालिए, 10%, 5% डालिए। 10 लाख आपके पास है तो 1 लाख डालिए, 50,000 डालिए, जो आपको समझ में आए, जो आपका रिस्क एपेटाइट। आपका रिस्क एपेटाइट 10 लाख का है तो डालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क एपेटाइट ध्यान रखना, क्रिटिसाइज नहीं करना इस स्टेटमेंट के ऊपर में। रिस्क एपेटाइट देखते हुए पूरी पूंजी इसमें नहीं जाएगी। आप सोचे करोड़पति बन जाऊंगा, 100 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा, 1 करोड़ डाल देता हूं, भैया मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता हूं ऐसा, आप भी मत कीजिए। तो यहां पे चार्ट अच्छा है, बायर्स अच्छे हैं। अब डेट फ्री होने की जो न्यूज है ये सोने पे सुहागा है। इसको बाजार, हाँ हालांकि इसके ऊपर ये जरूर है कि हमने आने वाले 2 क्वार्टर्स देखने पड़ेंगे। अभी कम से कम 2 क्वार्टर का रिजल्ट मैं देखना चाहूंगा। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। कम से कम 2 क्वार्टर का मतलब ये है अभी के जो क्वार्टर्स हैं कंपनी को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्च 2023 में कंपनी ने 880 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया था। इसको छोड़ दी, सेल्स की बात करते हैं। सेल्स दिसंबर में 0, मार्च में 0, ये है क्वेश्चन मार्क। समझिए, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता होना चाहिए, ये है क्वेश्चन मार्क। अब अगले 2 क्वार्टर में अगर ये सेल्स जो पहले की दिसंबर 2022 तक सिर्फ 2 करोड़ की सेल्स थी, उससे पहले 14 करोड़ की, अगर ये पावर प्रोजेक्ट्स वाकई रन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हम जब जून क्वार्टर एंड होगा, मई अप्रैल मई जून, ये जून क्वार्टर एंड होगा तो जुलाई का क्वार्टर का रिजल्ट, फिर हमारा जुलाई अगस्त सितंबर मतलब अक्टूबर क्वार्टर का, जुलाई अक्टूबर तक आपको रिलायंस पावर को झेलना होगा, देखना होगा, वॉच लिस्ट में रखना होगा। अगर आप इसको बाय कर रहे हैं तब जाके समझ में आएगा। अगर अगले 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने, सोचिए सेल्स 10-12 करोड़ के आसपास की, 10-20-50 करोड़ की सेल्स अगर दिखनी स्टार्ट हो गई तो ये जितना भी प्रॉफिट है, ये देखिए 60 करोड़, हालांकि सेल्स नहीं थी, 60 करोड़ का प्रॉफिट रियलाइज किया क्योंकि कंपनी ने डेट फ्री हुई तो इंटरेस्ट इनकम को राइट ऑफ किया, तो कहीं ना कहीं जाके ये चीज पॉजिटिव दिखाई दी है। तो इसके ऊपर मेरा ट्रस्ट नहीं है, मेरा ट्रस्ट आएगा सेल्स के ऊपर। अगर ये अगले 2 क्वार्टर सेल्स लेके आते हैं इस साल के, तो मेरे हिसाब से वी हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर इन कुकिंग। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, एनर्जाइज लगा होगा, पावर लगी होगी वीडियो में, मस्त मजा आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा, और पसंद ना आया हो तो भी कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि समझ में आए कि भैया आप मेरे बारे में, कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।